हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। कल हमने पॉलिनोमियल देखा था, पॉलिनोमियल के टाइप्स देखा था और उसके बाद जीरोज फाइंड करना विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक या कोऑर्डिनेट में जीरोज फाइंड करना। आज हम देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रिलेशन जीरोज और कोफिशिएंट में होता क्या है। तो अगर हम कंसीडर करें, हमारा कोई भी मान लेते हैं, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जीरोज होगा वो कंसीडर कर लेते हैं। लेट अस कंसीडर जो जीरोज होंगे वो अल्फा और बीटा होंगे। तो रिलेशन जो होगा, रिलेशन वो क्या होगा, द सम ऑफ जीरोज इक्वल टू होगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और द प्रोडक्ट ऑफ, पहला रिलेशन ये होगा, दूसरा रिलेशन होगा द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा आप लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यानी जीरोज हमने क्या कंसीडर किया है, अल्फा और बीटा। तो जो दो जीरोज होंगे इसके अल्फा और बीटा, यानी इसका जो सम होगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है इसमें बी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है ए। यानी इसका क्या होगा, पहला रिलेशन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। और दूसरा रिलेशन देखा जाए तो क्या होगा, द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरोज का जो प्रोडक्ट होगा यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कितना है सी है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है ए है। यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या है सी बाई ए। यानी फार्मूला निकल के आया अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। आप कह सकते हो कि सम ऑफ द जीरोज माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब हम इस पे एग्जाम्पल देखें तो सवाल देखें जो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। पहला एग्जाम्पल है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में पूछा जाता है। अगर इसका आप सोल्यूशन करो, देखिए आप कह रहा है कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब इसके जीरोज फाइंड करने हैं और जीरोज और कोफिशिएंट में रिलेशन भी बताना है। अगर यहाँ से हम कंपेयर करें तो जो किससे कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इससे अगर कंपेयर करें तो ए की वैल्यू कितना होगा 1 होगा, बी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू 10। और हमने कंसीडर की, मान लेते हैं कि जो जीरोज होंगे कौन होंगे, अल्फा और बीटा इसके क्या होंगे, जीरोज होंगे। कंसीडर कर लिया हमने। अब क्या करेंगे, अब हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है उसका हम फैक्टर करेंगे। अगर फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 2 और x प्लस 5 आएगा। अगर फैक्टर करेंगे तो x प्लस 2 और x प्लस 5 आएगा। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये जो दो फैक्टर आए हैं
इसमें x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x प्लस 2 इक्वल टू x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम एक एक फैक्टर को क्या करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू निकल के आएगी। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या आएगा, -2। ऐसे ही x प्लस 5 का करेंगे 0 के इक्वल, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी x इक्वल टू -5। ये हमारा क्या होगा, अल्फ़ा हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बीटा। यानी अल्फ़ा की वैल्यू -2 निकल के आई और बीटा की वैल्यू -5 निकल कर आई। अब क्या करेंगे आगे, अब वेरीफाई करेंगे। क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो क्या निकल कर के आएगा, हमने पढ़ा था कि अल्फ़ा प्लस बीटा द सम ऑफ द प्रोडक्ट क्या होता है, -b/a। चलिए अल्फ़ा की वैल्यू रखिए -2, बीटा की वैल्यू -5, माइनस बी की वैल्यू हमने कितना कंपेयर किया है, 7, और ए की वैल्यू 1। तो क्या होगा, -2 -5 इक्वल टू -7, यानी दोनों साइड क्या आ गया, इक्वल आ गया। ये आपका वेरीफाई हो गया। आगे वेरीफाई करें, अल्फ़ा इंटू बीटा हमने दूसरा फार्मूला क्या किया, द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी c/a। सी की वैल्यू क्या आई है, 10, और ए की वैल्यू 1, और अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा की वैल्यू है -2 और बीटा की वैल्यू -5। इंटू करें तो क्या निकल के आएगा, माइनस 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 और माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस होता है, 2 5 ज़ा 10 इक्वल टू 10, यानी LHS जो इक्वल आया RHS की। ये आपका वेरीफाई हो गया। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।